अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 76 फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। सबक नंबर 76 फ़ेल मुताल्लिक बनाने का तरीक़ा। दोस्तों, हमने अब तक एडवर्ब के मुताल्लिक बहुत कुछ पढ़ा और जाना और मश्क किया। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये एडवर्ब बनता कैसे है। तो आज के सबक में हम आपको एडवर्ब बनाने के कुछ क़वाइद बताएंगे, जिनके ज़रिए न सिर्फ आप एडवर्ब बनाना सीखेंगे बल्कि आपको एडवर्ब की पहचान भी होने लगेगी कि आखिर इसकी पहचान क्या है। तो आज की ये वीडियो एडवर्ब के ताल्लुक़ से आखिरी वीडियो है, लेकिन बहुत ही मुफीद और अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां आपको मिलेगा इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे, ये ऑप्शन मिलेगा। उसकी तमाम वीडियोस को देखें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखें लेसन वाइज वीडियोस। वहां आपको सिलसिलावार असबाक मिलेंगे 1 से लेकर 72 तक। सारी चीज़ें आपको टेंसेस वगैरह वहीं मिलेंगे। आप बहुत हद तक अंग्रेजी। दोस्तों, एडवर्ब बनाने के कई तरीक़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 7 मशहूर और ज़्यादा मुस्तअमल यानी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीक़े बताए जा रहे हैं। साथ ही हर एक के मानी भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहला तरीक़ा है नंबर 1। आम तौर पर एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बनाया जाता है। यानी एडवर्ब बनाने का पहला तरीक़ा यह है कि आम तौर पर एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव सिफत होती है उसके आखिर में एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बना लिया जाता है। जैसे कुछ मिसालें दी जा रही है तर्जुमे के साथ। जैसे क्विक के माना होता है तेज़, जल्दी। तो इसके आखिर में एल वाई बढ़ाकर क्विकली बना लिया गया, इसका माना होगा जल्दी से, तेज़ी से। इस तरह और भी मिसालें हैं। ब्यूटीफुल, तो इसके आखिर में इसका माना होता है खूबसूरत, हसीन। इसके आखिर में एल वाई बढ़ा दिया गया तो ये एडवर्ब हो गया। अब माना हो जाएगा खूबसूरती से और खूबी से, खूबसूरती से और खूबी से। आगे भी कुछ मिसालें हैं। जैसे डेलिकेट माना है नज़ाकत, नफासत। इससे डेलिकेटली, नज़ाकत से, नफासत से। केयरफुल, मुहतात, होशियार। केयरफुली, होशियारी से, एहतियात से। चेयरफुल, खुश, शादमा। चेयरफुल से चेयरफुली, चेयरफुली खुशी से, शादमानी से। इस तरह स्लो से स्लोली, और फम से फमली, एब्रप्ट से एब्रप्टली, और हार्श से हार्शली, और सैड से सैडली। देखिए इन सब के आखिर में पहले शुरू में देखिए सब एडजेक्टिव था, सिफत था, उसके आखिर में एल वाई बढ़ा दिया गया तो ये एडवर्ब बन गया। सब के मानी भी उसी के एतबार से लिख दिए गए हैं। समझ ले और मश्क कर ले। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 दूसरा तरीक़ा है कि कभी कभी जिस एडजेक्टिव के आखिर में वाई होता है उसे आई से बदल कर फिर आखिर में एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बना लिया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है ईज़ी। पहली मिसाल है ईज़ी। देखिए इसके आखिर में वाई है, ये ईज़ी एडजेक्टिव है यानी सिफत है, इसके आखिर में वाई है। अब इसको एडवर्ब बनाने के लिए इसके आखिर से वाई को आई से बदल देते हैं और उसके बाद एल वाई बढ़ा देते हैं। तो पहले से वाई था, वाई को हटाकर आई लिखे, उसके बाद एल वाई बढ़ा दिए तो हो गया ईज़ी से ईज़ीली। पहला का तर्जमा था आसान और दूसरा का तर्जमा हो गया आसानी से। इसी तरह हैप्पी, आखिर में वाई है, उसको आई से बदल दिया और फिर एल वाई बढ़ा दिया तो हो गया हैप्पी से हैप्पीली। तो पहला का तर्जमा था खुश और हैप्पीली का तर्जमा हो गया खुशी से। इसी तरह हंगरी से हंगरीली, यानी हंगरी का माना होता है भूख और हंगरीली का माना भूख से। तो जो एडजेक्टिव है उसका माना अलग होगा और एडवर्ब का माना अलग हो जाएगा। ब्रीजी से ब्रीजली। इस तरह चेरी से चेरीली, और लकी से लकीली, एंग्री से एंग्रीली, हेवी से हेवीली, कॉजी से कॉजीली, बिजी से बिजीली। तो ये कुछ मिसालें हैं जिसमें देखिए आखिर में सबके शुरू वाली मिसालों में आखिर में वाई है, वाई को आई से बदलकर एडवर्ब बना लिया गया है और सबके आखिर में देखिए कि आई एल वाई आ गया है एडवर्ब वाली मिसालों में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 तीसरा तरीक़ा है कि बसा औक़ात एल ई पर ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव जो सिफत होते हैं, जो एल ई पर ख़त्म होते हैं, ऐसे अल्फाज के आखिर से ई को वाई से बदलकर एडवर्ब बना लिया जाता है।
जो आखिर में, जिसके आखिर में, जिस एडजेक्टिव यानी सिफत के आखिर में एल ई होता है, एल ई, उसके आखिर से ई को हटा दिया जाता है और उसकी जगह वाई रख देते हैं, यानी ई को आई से बदल कर फिर एडवर्ब बना लिया जाता है। जैसे मिसाल देखें, मिसाल है पहले एडजेक्टिव की मिसाल है जेंटल। देखिए इसके आखिर में एल ई है, तो अब इसके आखिर में चूँकि एल ई है तो ई को हटा देंगे और उसको वाई से बदल देंगे तो खुद ब खुद एडवर्ब बन जाएगा। तो जेंटल से जेंटली, जेंटल का माना है शरीफ और नजीब, और जेंटली का माना हो जाएगा शराफत से, या यूँ कह सकते हैं नजाबत से। आगे बढ़ते हैं, दूसरी मिसाल है प्रोबेबल। प्रोबेबल में देखिए आखिर में एल ई है और ये लफ्ज़ एडजेक्टिव यानी सिफत है, तो इसके आखिर से ई को वाई से बदल दिए तो हो गया प्रोबेबली। पहला का तर्जमा था अगलब या मुमकिन, अब प्रोबेबली चूँकि एडवर्ब हो गया तो उसका तर्जमा गालिबन एहतिमालन। इस तरह रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल से रिस्पॉन्सिबिली, इस तरह इनक्रेडिबल से इनक्रेडिबली, और एलिजिबल से एलिजिबली, और फैशनेबल से फैशनेबली, और टेरिबल से टेरिबली, कैपेबल से कैपेबली, और सूटेबल से सूटेबली, और हॉरिबल से हॉरिबली। तो देखिए पहले वाली जो मिसाल है एडजेक्टिव की, उसके आखिर में एल ई है, तो जब उसको एडवर्ब बनाया गया तो ई को वाई से बदल दिया गया तो खुद ब खुद बन गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, चौथा जो तरीक़ा है एडवर्ब बनाने का वह है कि अगर किसी एडजेक्टिव के आखिर में, किसी एडजेक्टिव यानी सिफत के आखिर में आई सी हो, तो ऐसे एडजेक्टिव के आखिर में ए डबल एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बना लिया जाता है। ऐसे एडजेक्टिव के आखिर में ए डबल एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बना लिया जाता है। जैसे कुछ मिसाल है, पहली मिसाल है ट्रेजिक। ट्रेजिक के आखिर में देखिए आई सी है, जैसा कि था कायदे में कि आखिर में अगर आई सी हो तो ट्रेजिक ये एक एडजेक्टिव है, इसके आखिर में आई सी है। अब इसे एडवर्ब बनाना हो तो उसके लिए आसान सा तरीक़ा ये है कि इसके आखिर में ए डबल एल वाई बढ़ा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो ट्रेजिक का माना था दर्दनाक, गमनाक, इसके आखिर में ए डबल एल वाई बढ़ा दिए तो हो गया ट्रेजिकली। अब माना हो गया दर्दनाक तरीक़े से, दर्दनाक तरीक़े पर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी मिसाल है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक यानी ड्रामाई, अजीबो गरीब। इसके आखिर में भी देखिए आई सी है, ये एडजेक्टिव है। अब इसे जब एडवर्ब बनाना हो तो इसके आखिर में ए डबल एल वाई बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ड्रामेटिक से ड्रामेटिकली यानी ड्रामाई तौर पर। इसी तरह अगली मिसाल है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का माना है इक़्तिसादी या मुआशियाती। देखिए आखिर में आई सी है, अब इसे एडवर्ब बनाना है तो आखिर में ए डबल एल वाई बढ़ा दिए तो हो गया इकोनॉमिकली, माशी लिहाज से, माशी तौर पर। इस तरह अगली मिसालें हैं आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का माना जमालियाती, सनाती, आर्टिस्टिक से आर्टिस्टिकली। इसी तरह बेसिक से बेसिकली, एनर्जेटिक से इनर्जेटिकली, और स्ट्रेटिजिक से स्ट्रेटिजिकली, स्ट्रेटिजिकली, और ज्योमेट्रिक से ज्योमेट्रिकली, एकेडमिक से एकेडमिकली, वगैरह वगैरह मिसालें हैं। एक इसके मुस्तस्नियात में से एक है, एक लफ्ज़ है कि अलबत्ता एक लफ्ज़ है पब्लिक, इसका माना होता है आम और अवामी। ये पब्लिक जब एडजेक्टिव के माना हो उस वक्त इसका माना होता है आम या अवामी। इससे मुस्तस्ना है इसलिए कि इसका एडवर्ब आता है पब्लिक, एक एडजेक्टिव के तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो इसका एडवर्ब पब्लिकली आता है, जिसकी स्पेलिंग होती है PUBLICLY। यानी जो कायदा बयान किया गया है उसके एतबार से इसके आखिर में आई सी तो है एडजेक्टिव के, लेकिन जब इसको एडवर्ब बनाएंगे तो इसके आखिर में ए डबल एल वाई नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सिर्फ एल वाई बढ़ाएंगे, एडवर्ब इसका बन जाता। तो ये एक मुस्तस्ना है उससे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5, पाँचवा तरीक़ा ये है एडवर्ब बनाने का कि जिस एडजेक्टिव के आखिर में CAL हो, जिस एडजेक्टिव के आखिर में CAL हो उसके आखिर में LY बढ़ाकर एडवर्ब बनता है, एडवर्ब बना लिया जाता है। जैसे मिसाल है, पहली मिसाल है केमिकल। केमिकल के आखिर में देखिए CAL है। अब जब इसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना होगा इस एडजेक्टिव को तो इसके आखिर में सिर्फ LY बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा। तो केमिकल का माना था कीमियाई मादा, जब इसके आखिर में LY बढ़ा दिए तो केमिकली हो गया। अब तर्जमा होगा कीमियाई तरीक़े से।
दूसरी मिसाल है लॉजिकल। तो देखिए आखिर में CAL है, एडवर्ब बनाना है तो LY बढ़ा देंगे तो हो जाएगा लॉजिकल से लॉजिकली। तो लॉजिकल का माना मंतिकी या माकूल है, अब लॉजिकली का माना हो जाएगा मंतिकी तौर पर। इसी तरह अगली मिसाल है फिज़िकल, फिज़िकल से फिज़िकली। इस तरह मैथमेटिकल, मैथमेटिकल से मैथमेटिकली। इसी तरह मेडिकल से मेडिकली, बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकली, ग्रामेटिकल से ग्रामेटिकली, और मैकेनिकल से मैकेनिकली, और क्रिटिकल से क्रिटिकली। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। छठा तरीक़ा है एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब बनाने का जो छठा तरीक़ा है वो है कि कुछ एडवर्ब बिल्कुल एडजेक्टिव ही की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी अब तक जो कायदे आए हैं उसमें तो ये था कि एडजेक्टिव वगैरह से बदल कर कुछ बढ़ाकर आखिर में एडवर्ब बना लेते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब बिल्कुल एडजेक्टिव ही की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब में कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी कहलाते हैं, इस्तेमाल होते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। यानी एक ही लफ्ज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ मिसाल देखते हैं, अर्ली, EARLY, अर्ली, तो ये एडजेक्टिव है, इसका माना होता है जल्द, सवेरे, और यही लफ्ज़ एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, अर्ली, जल्दी से। इस तरह डेली, हर दिन का, और ये चूँकि एडजेक्टिव यानी सिफत है, यही लफ्ज़ यानी डेली एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हर दिन, रोज़ाना। इस तरह क्लोज़, करीब, क्लोज़, करीब में। फ्री, आज़ाद, खाली, फ्री, मुफ्त। तो एक तरफ एडजेक्टिव है और दूसरी तरफ एडवर्ब है, एक ही लफ्ज़ है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लो, लो यानी कम, नीचे, लो, नीचे। लेट, मुताखर या फिर मुताखिर या देर से होने वाला, आने वाला। मरहूम, मुतवफ़ा कुछ भी कह सकते हैं, या फिर लेट, देर, देरी से। फार, दूर, बहुत। इस तरह फास्ट के माना होता है तेज़, पक्का, और एडवर्ब जो होता है उसका माना होता है फास्ट का, तेज़ का माना भी वही होता है। हाई, ऊंचा, हाई, बुलंद। लॉन्ग, लंबा, तवील। इस तरह लॉन्ग एडवर्ब के तौर पर, लंबे वक्त तक। नोट, इनके मानी में ज़्यादा फ़र्क नहीं, यानी मैंने जो अभी मानी बयान किए हैं और बताया है कि एक तरफ एडजेक्टिव है, दूसरी तरफ एडवर्ब है, और दोनों के मानी है कुछ कुछ अलग तरीके से बयान किए हैं, तो बता दूं कि इनके मानी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक ही जैसे मानी होते हैं, और कुछ फ़र्क भी है तो बहुत ज़्यादा बारीक है, जिसे पहचानना और पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो एक ही जैसे मानी होती हैं, चूँकि दोनों एक ही अल्फाज है, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं सातवां और आखिरी कायदा ये है कि लफ्ज़ गुड, GOOD, गुड एक एडजेक्टिव है। सब जानते हैं कि गुड एक एडजेक्टिव है, इसका माना होता है अच्छा, उम्दा। इसका एडवर्ब हमेशा वेल बनता है, वेल, WELL बनता है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वेल की जगह गुड लिख देते हैं। तो लफ्ज़ गुड जो है एक एडजेक्टिव है, सिफत है, इसका एडवर्ब हमेशा वेल बनता है। जैसे इसकी कुछ मिसालें हैं जिससे समझते हैं। एग्ज़ाम्पल है, सिद्दीक इज़ अ गुड राइटर, सिद्दीक इज़ अ गुड राइटर, सिद्दीक एक अच्छा कलमकार है, अच्छा लिखारी है। तो देखिए यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव है, सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, अच्छा कलमकार है। अब जब इसी का एडवर्ब बनाएंगे तो गुड की जगह क्या इस्तेमाल होगा, वेल इस्तेमाल होगा। जैसे हमें बोलना हो सिद्दीक राइट्स वेल, यानी सिद्दीक अच्छा लिखता है। तो अब यहाँ पर सिद्दीक राइट्स गुड नहीं लिखेंगे, चूँकि गुड एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता बल्कि उसकी जगह वेल आ जाता है। तो सिद्दीक राइट्स वेल, सिद्दीक अच्छा लिखता है। चलो दूसरी मिसाल है, एडवर्ब की पहली मिसाल है, पहले तस्लीम इज़ अ गुड स्टूडेंट, तस्लीम एक अच्छा मुतअल्लिम है, अच्छा तालिब इल्म है। तो ये तो एडजेक्टिव की मिसाल है, इसलिए कि इसमें गुड का इस्तेमाल हुआ है कि अ गुड स्टूडेंट एक अच्छा लड़का है, अच्छे स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। अब जब इसी का एडवर्ब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तस्लीम अच्छे से पढ़ता है। तो अब जब इसकी इंग्लिश होगी तो तस्लीम स्टडीज़ वेल, तस्लीम स्टडीज़ वेल, यहाँ पर गुड इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह अगली मिसाल है, तनवीर इज़ अ गुड स्पीकर, तनवीर एक अच्छा मुकर्रिर है। तो देखिए यहाँ पर गुड स्पीकर इस्तेमाल हुआ, गुड एक सिफत के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जैसे ही इसका एडवर्ब बदलेंगे, एडवर्ब में बदलेंगे इसे, तो गुड की जगह वेल आ जाएगा, गुड इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि गुड एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब नहीं बनता है।
जैसे एग्जाम्पल है इसकी, तनवीर स्पीक्स वेल, कि तनवीर अच्छे से बोलता है या अच्छी तकरीर करता है, अच्छे से तकरीर करता है। तो अब यहाँ पर तनवीर स्पीक्स वेल की जगह गुड इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि गुड एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। जब एडवर्ब लाना हो गुड का तो उसकी जगह वेल का इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी मिसालें और सारे तरीक़े बहुत हद तक समझ में आ गए होंगे और आपने समझ लिया होगा और मशक़ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, एडवर्ब की भी डिग्री बयान की जाती है जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्री होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत कम होती है या वो एडजेक्टिव की तरह ही होती है, इसलिए अलग से बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि ऊपर बताए हुए कवायद की रोशनी में इन एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाइए। यानी ऊपर जो कवायद बताए गए हैं उनकी रोशनी में, उनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, याद करने के बाद, ये कुछ एडजेक्टिव दिए जा रहे हैं, इनका एडवर्ब बनाइए। बिल्कुल उसी तरीके पर बनेंगे। एडजेक्टिव दिए हुए हैं अल्फाज, आप कवायद की रोशनी में ऊपर जो बताए गए हैं इनके एडजेक्टिव से एडवर्ब बना दीजिए। नंबर 2, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल यह है कि इन दो जुमलों को एडवर्ब वाले जुमलों में बदलिए। तो दो जुमले हैं, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर, और दूसरा है साजिद इज़ अ गुड पेंटर। तो ये दो जुमले हैं। आखिर में जो मिसाल दी गई है उसी के एतबार से बनाना है कि ये एडजेक्टिव की मिसाल दी गई है, यानी सिफत की मिसाल दी गई है। अब इसे जब एडवर्ब बनाएंगे तो कौन सा तरीक़ा अपनाएंगे, गुड की जगह क्या आएगा, ये आपको दो जुमले बनाकर दिखाना है, बनाकर लाना है। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।